बैंड बाजा, दूल्हा बाराती सब थे रवां दवां, खुशियां मनाते, गाने गाते। लेकिन फिर अचानक हंगामा हो गया, भगदड़ मच गई, औरतें चीखने लगी, बच्चे रोने लगे। सड़क पर एहतजाज करते ये लोग पानी या बिजली के लिए परेशान नहीं, ना ही इनको मुलाजमतों से निकाल दिया गया है, बल्कि इन्हें हुकूमत और खास तौर पर पुलिस से ये शिकवा है कि इन्हें शादी करने से रोका जा रहा है। जी हाँ, ये किसी का कत्ल करने नहीं, चोरी करने या डाका डालने नहीं जा रहे। ये तो जा रहे थे किसी की जिंदगी संवारने, किसी को खुशियां दिलाने और खुद उसकी खुशियों में शरीक होने। पीछे बाराती, आगे बैंड बाजा, आए दुल्हे राजा। मगर इन सब को रोक दिया गया, रंग में भंग डाल दिया गया। उसने भाई की बदतमीजी की पहले, उसके बाद भाई की माला उतार के उसने गाड़ी के ऊपर फेंकी। उसके बाद असि आगे हो गया हमारा भाई है, उसने भाई से खींचा, मुलाजमों ने हमारे थप्पड़ मारे ना, मुलाजमों ने हमारे थप्पड़ भी मारे ना, भाई के भी थप्पड़ मारे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है, जब डाकू किसी शादी की महफिल में जाकर लड़की उठा ले जाते थे। मगर इस बार डाकू नहीं थे, इस बार थी पुलिस, और पुलिस ने लड़की नहीं, लड़का उठाया। जी हाँ, सहरे में सजे दूल्हा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बारात की सवारी से उतारकर उसे मोबाइल में बिठा दिया, फूलों के हार उतारकर पहना दी हथकड़ी। ये सब इतनी अचानक हुआ कि बारातियों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। जब मामले की समझ आई, उस वक्त तक दूल्हा को पुलिस नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर चुकी थी। पीछे बाराती, आगे बैंड बाजा, आए दुल्हे राजा। अब बगैर दूल्हा के कैसी शादी, कैसी बारात। आखिर दूल्हा का कसूर क्या था? क्यों पुलिस उसकी खुशियों को लूटना चाहती थी? क्यों? बारातियों ने सड़क ब्लॉक कर दी और शुरू हो गया एहतजाज। और दूसरी तरफ दुल्हन वाले साहिवाल से बार बार फोन करके बारातियों से लेट होने की वजह पूछते रहे। मोहम्मद शफीक पर इल्जाम था कि उसने 2003 में डकैती के दौरान एक शख्स को कत्ल किया था। कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मोहम्मद शफीक को पकड़ने का इससे बेहतर कोई और मौका न था, और पुलिस इसके पीछे 2003 से पड़ी थी। मोहम्मद शफीक पर इल्जाम है कि इसने 2003 में डकैती के दौरान एक शख्स को कत्ल किया था। जो हमें इतला मिली है कि जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जो दूल्हा शफीक है वो किसी 302 के केस का मुलज़म था। सी स्टाफ ने इधर नाका लगा के उसको अरेस्ट किया है। अभी हम मजीद पता कर रहे हैं, अफसरान को मतला कर रहे हैं, फिर इनकी उनसे ट्रेस करके मुलाकात करवाते हैं। दूल्हा की बहनें और घर वाले बहुत नाखुश हैं पुलिस से। बहुत ही जने भाई, हमारे भाई बहुत ही जने गए हुए हैं गाड़ियां लेके, तो भाई थाना हमने छोड़ा ही नहीं है, ये वाला थाना। मगर इस थाने से पता चलेगा, इधर आए ना, इधर इसे बुला के वो गाली हुड़ करने लगा थे। वो मैं पीछा देखा नहीं, फिर नहीं पता नहीं किधर लग गए बच्चे। भाई को बाहर निकाला है, भाई की माला उतार के उन्होंने फेंक दी है गाड़ी के ऊपर। भाई के थप्पड़ लगाया, हम तीनों बाहर निकली हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, थप्पड़ किसी गया, वो बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने हमारी भी बेइज्जती की है, कुछ गालियाँ दी, कुछ थप्पड़ लगाए। लेकिन पुलिस भी क्या करे, अगर ये मुलजिम वाकई कत्ल में मुलविस हुआ तो इसकी गिरफ्तारी से एक लड़की की जिंदगी बच गई जो शादी के बाद तबाह हो गई होती। और अगर पुलिस ने ये सब शक की बिना पर किया और मुलजिम बेगुनाह साबित हुआ तो बेचारे दूल्हा की जिंदगी बर्बाद हो गई। पीछे बाराती, आगे बैंड बाजा, आए दुल्हे राजा। लाहौर में एक बच्ची को भरे बाजार में गाड़ी ने रौंद डाला। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, मगर वो अल्लाह को प्यारी हो गई। ये कोई
आम गाड़ी होती तो लोग इसको जला देते, बल्कि गाड़ी वाले को भी पुलिस के हवाले कर देते। मगर मसला तो यही था कि वो एक आम गाड़ी नहीं थी, बल्कि बहुत खास थी। ये है टोयोटा लैंड क्रूजर, हमारे मुल्क में ताकत और घमंड का एक निशान। वडेरों की जान, अमीरों की शान। ये बड़ी खास गाड़ी है। पहाड़ों पर, कीचड़ में और नाहमवार जगहों पर आसानी से चलती है और कभी कभी ये इंसानों पर से भी गुजर जाती है। क्योंकि यह है लाहौर पुलिस के एक डीएसपी की 4 व्हील ड्राइव और इसने रोन डाला है एक 4 साला बच्ची अलीशा। ये गाड़ी है एंटी कार लिफ्टिंग सेल के डीएसपी सलीम मुख्तार बट की, लेकिन इस वक्त वो छुट्टियों पर मुल्क से बाहर है। तो फिर कौन चला रहा था इस कातिल गाड़ी को? बताना मुश्किल है, क्योंकि गाड़ी पर लगे हैं स्याह शीशे, जिनसे अंदर बैठे शख्स को पहचानना नामुमकिन है। वही स्याह शीशे जो अगर अवाम इस्तेमाल करे तो जुर्म होता है। यह कातिल गाड़ी 4 साला मासूम अलीशा को रोनते हुए गुजर गई। और जरा देखिए ड्राइवर की दीदा दलेरी, सीधे जाकर थाने की महफूज 4 दीवारी में गाड़ी खड़ी कर दी। क्योंकि ड्राइवर को मालूम था कि थाने में उसके पेटी भाई मामला संभाल लेंगे। बच्ची के वालिदैन और रिश्तेदारों ने बच्ची का जनाजा कब्रिस्तान ले जाने के बजाय थाने के सामने रख दिया और इंसाफ का तकाजा करने लगे। सरकारी जीप थी, ब्लू कलर की डीएसपी गाड़ी थी। हमें इंसाफ चाहिए। जब आज हमारे जिगर का टुकड़ा हमारे हाथ में चले, किस तरह रहेंगे बता। बच्ची मासूम बच्ची ले ली, इतनी जोर से गाड़ी चला के आया, आदमी देखा भी नहीं उसने अंदर। हमें यही अपील हमारी कि बस इंसाफ चाहिए हमें। बस बच्ची का, मासूम बच्ची थी हमारी फुला हुई, और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वतन अजीज पाकिस्तान में गरीब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। बच्ची की मौत शायद एक हादसा हो, कत्ल ना हो, मगर इससे भी बड़ा जुर्म उसके बाद हुआ। जब पुलिस से पूछा गया कि गाड़ी का ड्राइवर कहां है, तो उन्होंने जबरदस्त पर्दापोशी शुरू कर दी और कहने लगे कि नामालूम अफराद गाड़ी चला रहे थे जिनको तलाश किया जा रहा है। तफ्तीश हम कर रहे हैं जी, गाड़ी पकड़ ली है, मुलज़म को ट्रेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी पकड़ लेंगे। क्या आपकी अकल इस बात को मानती है कि इतने बड़े अफसर की गाड़ी कोई नामालूम शख्स चला रहा होगा? और अगर कल कोई दहशतगर्द डीएसपी की लैंड क्रूजर में बारूद भरकर किसी हसास इदारे की इमारत से टकरा दे, तो क्या उस वक्त भी ये पुलिस एहलकार यही जवाब देगा जो अभी दे रहा है? तफ्तीश हम कर रहे हैं जी, गाड़ी पकड़ ली है, मुलज़म को ट्रेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी पकड़ लेंगे। कुछ अफराद ने यह भी कहा कि गाड़ी चलाने वाला शख्स नशे में था। ये बात सच हो या ना हो, लेकिन ये सच जरूर है कि ड्राइवर ताकत के नशे में जरूर था। एक तो डीएसपी की गाड़ी, ऊपर से लैंड क्रूजर, यकीनन ड्राइवर अपने आप को फिरौन से कम नहीं समझ रहा होगा। डीएसपी मुख्तार बट साहब, आप जब छुट्टियों से वापस आएं तो इस वाकये की संजीदगी से तहकीकात कराएं, क्योंकि सरकार ने जो गाड़ी आपको लोगों की खिदमत करने के लिए दी है, इससे अवाम का खून किया जा रहा है।
रोजनामचा अभी भरा नहीं। एक ब्रेक के बाद अजनबी वापस आएगा। देखते रहिए रोजनामचा। ब्रेक के बाद देखिए आखिर क्यों क्रिकेट के चाहने वाले हो गए गिरफ्तार, और बैटमैन या सुपरमैन नहीं, मिलवाएंगे आपको एक असली हीरो से।